यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? कल होना चाहिए, जो आज ही लागू हो जाना चाहिए। ये ताओं ने चाहा नहीं हालात को बदल सकते थे, गरीबों के आंसू नेताओं के पैरों तले निकल सकते थे। अरे वो तो ठहरे तालाब के पानी की तरह दरिया बनते तो हमारा देश कहीं और निकल सकते थे। सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। नोट बंद कर देते रात को 12 बजे, ऐसे ये भी लागू कर दो। ये हिंदू कंट्री थोड़ी है कि यहाँ पे जो मर्जी हो जाएगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, ये सबका देश है। अगर मान लो ये हो भी गया, एक राष्ट्र एक कानून हो भी गया, मान लो तुम्हारे कहने से, तो पेट में रोटी नहीं आएगी हमारे। अगर हो गया तो कोई ऐसा थोड़ी है ना कि नहीं मानेगा, मानेगा ना। सिविल कोड जो है 1950 में ही लागू हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, इसी मुद्दे पर जनता से जुड़ेंगे और आखिरकार जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये सुनने वाली बात होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? कल होना चाहिए, जो आज ही लागू हो जाना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए था? जो काम कर रहा है मोदी को देखते हुए आज ही लागू होना चाहिए। कल तो दूर की बात है। समान नागरिक संहिता कानून आज लागू हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, आज ही लागू हो जाना चाहिए था। लोगों से जुड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? आएगा यार, आएगा, आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए, अरे आना चाहिए यार। इसका विरोध भी कर। नोट बंद कर देते रात को 12 बजे, ऐसे ये भी लागू कर दो। ऐसे ये भी लागू कर दो। जब 1000 का, 500 का, अब 2000 का, तो उनको दिक्कत क्या है? वो तो मत नहीं है, नहीं लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? अब ये लो जी, हम कह तो रहे लागू कर दो ना, वो लागू हो गया। ये हिंदू कंट्री थोड़ी है कि यहाँ पे जो मर्जी हो जाएगा। यहाँ पे चारों यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, ये सबका देश है। यहाँ पे एक आदमी की हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। यहाँ पे सबका देखना पड़ेगा। सिविल कोड जो है 1950 में ही लागू हो रहा था। 1950 में ही लागू हो रहा था और इसमें जो है जो विपक्षी जो इसका विरोध किए थे, उनका विरोध को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है उसी समय खारिज कर दिया था। उसी समय खारिज 50 में ही इधर आ जाइए। अरे भाई ये मत पूछो कि ये सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे जो देश के जो मेन है महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर बात करो मेरे भाई। मुद्दा उठा है तो आपको क्या समस्या है? अगर मान लो ये हो भी गया, एक राष्ट्र एक कानून हो भी गया, मान लो तुम्हारे कहने से, तो पेट में रोटी नहीं आएगी हमारे। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे को रोजगार सिस्टम से बनेगा क्या? रोजगार वैसे अपने आप रोजगार के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ, ये सारे खा गए। ये मोदी लागू करवा दो ना कानून। अगर लागू चाहिए या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हो गया तो कोई ऐसा थोड़ी है ना कि नहीं मानेगा, मानेगा ना। कानून लागू करवा दो ना। विरोध कर रहे हैं, कह रहे तानाशाही चल रही है। अरे तो हम तो नोटबंदी का भी कर रहे थे, क्या किया इन्होंने? कानून लागू होना यही मुद्दा थोड़ी ना रह गया है यार। ऊपर से यार गरीब जो परेशान है वो भी तो मुद्दा है। अबे गरीब को कानून का क्या पता? गरीब को बेचारे को रोटी चाहिए। वो कह रहे एक देश एक कानून, एक क्या होगा इससे होगा क्या? इससे क्या पेट में रोटी आएगी? अलग अलग कानून बने हैं अलग अलग धर्म के, इसके अंदर पेट में रोटी आएगी? इससे मेरे भाई एक बात बताओ, इससे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, इससे महंगाई कम नहीं होगी। ये सिर्फ मुद्दा भटकाना है कि ये चीज़ें बताओ तो मुद्दा भटकाओ। लेकिन सर, आपको सहमत है इनकी बातों से? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? क्यों होना चाहिए? उससे क्या फ़ायदा है? देखिए, देश में जो एजेंडा चल रही है ना, वो पूरी तौर से भ्रमित करने का काम हो रहा है। एक एजेंडा ये होना चाहिए कि कैसे गरीबी दूर हो, कैसे महंगाई दूर हो, कैसे युवाओं को, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को प्रति वर्ष दूंगा, आज तक वो रोजगार नहीं मिल पाया। गैस सिलेंडर जो 500 रुपये कांग्रेस के रीजन में था, आज 1200 रुपये 1300 रुपये हो रहा है। पेट्रोल की दाम कहाँ चली गई? हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है। तो कैसे आप बताइए कि जिंदगी यापन होगी गरीबों की? ये आपके साथी कह रहे हैं कि सिस्टम एक बनेगा, उसके बाद ही तो कुछ होगा। नहीं, बगैर सिस्टम का रोजगार तो आएगा नहीं। अगर कंपनी बनेगी उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें आदमी क्या है? आज रोजगार जो लोग जो है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, उसमें रोजगार ही तो दिया जा रहा है ना? नहीं, रोजगार उसमें तो रोजगार मिल रहा है। ये थोड़ी रोजगार सरकारी नौकरी को ही लोग रोजगार मान रहे हैं। सरकारी नौकरी ही नहीं रोजगार है।
प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार है। आज इसी चांदनी चौक पे जो है सरकारी अगर जो कर्मचारी सफाई कर्मी होते तो यहाँ से लेकर के उस चौक तक जो है 2 किलोमीटर के अंदर 4 लोग होते। आज इस चौक पे जो है इस रोड पे कम से कम 100 से 150 लोग हैं। आपका कहने का मतलब है कि प्राइवेट हो रही है तो रोजगार बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। जहाँ एक आदमी तनख्वाह लेता था उसी तनख्वाह में जो है 8-10 लोग रखे जा रहे हैं। यहाँ सफाई ये बताइए कि लाल किला जो देख रहे हैं पीछे है वो पहले क्या था? तभी लाल किला हमें इतना नजर आ रहा था, आज भी नहीं। लाल किला था, लाल किला है, पहले सरकारी था। हाँ सरकारी था ना। हाँ सरकारी के में जब आदमी लोग घूमने आता था उसका कितना पैसा लगता था? सरकारी जब बात नहीं, सरकारी वही क्या था, अभी का दर नहीं, क्या हो रहा है? अभी का आप चले जाइए, अभी का रेट। अभी बता रहा हूँ, उसका ही बता। लाल किला में पहले फैसिलिटी नहीं थी इतनी। नहीं, फैसिलिटी नहीं। देखिए पहले नहीं फैसिलिटी कुछ नहीं है। रंग रोगन हुआ है क्या इसमें? अंदर जाके देखिए। मोदी जी ने प्राइवेट करके पूरे देश को लूटने का काम किया है। आज जाइए देखिए लाल किला में। लौटेंगे, आपके पास और भी लोग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? सब समान होना चाहिए। अब कोई ढक के जाए, कोई वैसे ऐसे थोड़ा होना चाहिए। इसकी जगह मोदी जी रोजगार की बात करते हैं। रोजगार तो है ही, रोजगार तो दे ही रहे हैं सब, सभी सब कुछ ठीक है। मोदी बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। सब कहेंगे आप? सही है। हाँ सही चल रहा है। समान नागरिक संहिता होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। हाँ बराबर। कह रहे हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए। रोजगार भी तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर? इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल ही रहा है, एक नागरिक का कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? देश में जब गंगा जमुना की तहजीब बनी हुई है बरसों से, जब देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से सारी चीज़ जो कांग्रेस की देन है, सारी चीज़ कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या किया है बता दीजिए? सब उसी को लिखना पोती करके काम, आज उसको अपना टीआरपी ले रहे हैं। इसे होता है क्या? एक मिनट और बात सुन लीजिए। आप ये देख लीजिए ना कि आज हर चीज़ को प्राइवेट की जा रही है। प्राइवेट करने से क्या है ना कि आज जो यहाँ मजदूर हमारे भाई जो प्राइवेट में आज इतना उनको ऐसा महसूस हो रहा, घुटन महसूस हो रही है। आपको एक जवाब दे दिया अभी आप ही के साथी ने, वो ये उनको मेरे सामने कह रहे हैं कि सरकारी जब जॉब थी, जब होता है ना सर, तो वो विपक्ष अपक्ष दोनों को होना चाहिए। एक सवाल वो कह रहे थे कि अभी जब सरकारी था तब 4 लोग काम करते थे, उसी को जब प्राइवेट कर दिया तो 10 लोगों को काम मिल रहा है। कोई 10 को नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ जो है ना दिखावा है, मोदी जी का जुमलाबाजी है। सिर्फ वो 15 लाख का सूट पहन रहे हैं और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। कहना चाहेंगे, सहमत है आप इनकी बातों से? नहीं। क्या लगता है आपको? समान नागरिक संहिता जो कानून है वो लागू होना चाहिए? सब ये कानून लागू होना चाहिए, सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए देश में। हम देश में पैदा हुए थे ना, तो हमारे हिंदू भाई जो थे ना, उनकी यहाँ जाके हम होली में खाते थे और वो हमारे यहाँ बकरीद में, ईद में आते के खाते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस रीजन में एक सिविल कोड बनना चाहिए, तो फलाना बनना चाहिए, सिर्फ कानून बने, लेकिन गरीब पर एक कानून क्यों नहीं बनता है कि गरीब कैसे दूर हो, गरीबी कैसे दूर हो, इस पर क्यों नहीं कानून बन रहा है? गरीबी अपने आप बढ़ाती है, जनता गरीबी अपने आप बढ़ाती है, समझ गए? कि गरीबी कैसे सर गरीबी कैसे दूर होगा आप बताइए? सर गरीबी कैसे दूर होगा आप बताइए? कैसे होगा? कैसे दूर होगा मैं बताऊं? गरीबी कैसे दूर होगा मालूम है? गरीबी कैसे दूर होगा सर? गरीबी ऐसे दूर होगा। एक मिनट गरीबी कैसे दूर होगी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गरीबी तब दूर होगी जो पार्लियामेंट में सांसद लोग बैठ के जो नेलावा तोड़ रहे हैं फ्री का, मुफ्त का, और आते हैं वोट लेने के लिए कि हम आपके लिए हैं, तू अपना सब्सिडी लेना, अपना जो भी वहाँ का वेतन मान है वो गरीबी में दान कर दें, गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। नहीं, गरीब सुनिए। हाँ भैया से हेलो क्या कहेंगे? देखिए तमाम हेलो ओ भाई जी, मेरा भाई से एक सवाल है। मेरा भाई से एक सवाल है, पूछो गरीबी कब से आई है? 2014 से कब से है? पूछो सही से बात। ये सवाल कर रहे हैं आपसे। 2014 से शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है? हाँ आप ये बताइए कि कांग्रेस की रीजन में गैस सिलेंडर कितने में था? सैलरी क्या थी उस टाइम? क्या सैलरी थी? वो बंदे सैलरी फैली हम नहीं जानते, जो पूछ रहे हैं आटा कैसे था, दाल कैसे था? सर देखिए सुनो पहले पहले अरे एक मिनट सुनो मतलब 2002
2014 लोग अपना पेट नहीं पाल रहे हैं भाई। हेलो हेलो, ये लोग गरीब 600 रुपए और 600 के 600 घर में नहीं जाने देते, खुद को दारू और पानी में उड़ाते हैं, तो गरीबी कैसे दूर होगा भाई साहब? गरीबी तो जनता खुद को अपने घर में ला रही है। ये कह रहे हैं हेलो, ये एक मिनट हमको लग रहा है ये अंधभक्त हैं, ये मोदी के अंधभक्त हैं। हमारे गरीब भाइयों को ये पियक्कर बोलना है, दारूबाज बोलना है, तो ऐसा ही अंधभक्त को हमको ऐसे बात नहीं करना है। फिर जो सही लौटेंगे आपके पास लौटेंगे, क्या कहेंगे? गलत बात है। कांग्रेस के जमाने में और गरीबी थी, और आज बहुत संपन्न लोग हैं। अब देखिए, रोजगार इस समय गरीबों को मिल रहा है। जो पढ़ेगा वही रोजगार पाएगा। अभी मेरा लड़का 17 तारीख को रेलवे में ज्वाइन किया है। अच्छा, ये कह रहे हैं इस कानून की जगह, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है, इसकी जगह रोजगार की बात होनी चाहिए। इसकी जगह अपनी जगह है, काम मिलना चाहिए, लेकिन कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक के लिए कि क्या जरूरत है, रोजगार जरूरी है या कानून जरूरी है? कानून भी और रोजगार दोनों चाहिए। दोनों चीज चाहिए। देखिए, तमाम लोग यहाँ पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रोजगार जरूरी है, ये कानून जरूरी है? दोनों चीज जरूरी है, दोनों चीज। प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? पहले रोजगार क्यों नहीं है? काम करने वाला बंदा रोजगार क्यों नहीं है यार? जब काम करने वाला ना हो तो रोजगार क्यों नहीं? पहले मेरा काम बढ़िया था, सुनो मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ। मेरा काम बढ़िया था, मैं सुनार था। आज मैं बख्तियार सागर में मजदूरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ ना भाई, कमा रहा हूँ, शर्म नहीं कर रहा मैं। शर्म क्यों करते हो? कमाओ ना। ये भी तो यही कह रहे हैं कि जो लोग जो कर रहे थे वो लोग आज उस जगह पे नहीं है, गरीबी आ गई। वो अपने कर्म से होता ना आदमी, काम खराब ऐसा थोड़ी है। काम करना चाहिए, काम करने वाला हो, काम कमी नहीं है भाई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं? देखिए, हमारा साफ सुथरा बात है, और हम एक शेर कह देते हैं कि नेताओं ने चाहा नहीं हालात को बदल सकते थे, गरीबों के आंसू नेताओं के पैरों तले निकल सकते थे। अरे वो तो ठहरे तालाब के पानी की तरह दरिया बनते तो हमारा देश कहीं और निकल सकते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि देश कहीं और जा रहा है? ना, बहुत चला गया देश, अब वो देश नहीं रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। होना चाहिए? चाहिए, होना चाहिए। चाहिए। क्यों होना चाहिए? चाहिए। अब इसके आगे मैं डिस्कस नहीं। ये देश पूछ रहा है रोजगार जरूरी है या यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है? इसमें सब जरूरी है, सब जरूरी है। इसमें रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, नौकरी की बात करो, हर चीज की बात करो। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून लागू कर रहे हैं, ये क्या है? पहले उसके बारे में तो डिटेल बताओ ना। ये आम आदमी वो यही तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सभी, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी लोगों के लिए, सभी नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए, एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो कानून में अभी क्या परिवर्तन हो गया भाई साहब? एक मुस्लिम लीग बोर्ड अलग बनाया गया है। हिंदू के लिए 1956 एक्ट के तहत अलग हिंदू एक्ट। मेरी बात सुनो, ST OBC वगैरह ये सब है ना, ये मेरी सुनो, ये सारे जो है ना एक ही कानून के संविधान के दायरे में आते हैं, समझ ना। इसकी जरूरत क्या पड़ गई सर? होने चाहिए या नहीं? ये सब भाई साहब पॉलिटिक्स है, ये राजनीति की है, ये राजनीति है, समझ रहे हो? ये और कुछ भी नहीं है। हम जनता की राय ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं? भाई साहब, कानून अगर पब्लिक के सामने पूरी तरीके से थ्योरी के साथ आए तो पब्लिक फिर इस पर डिसीजन दे सकती है। जब कानून सामने ही नहीं आएगा पब्लिक के, तो फिर मतलब ही क्या बनता है? देखिए, आपको बता दे, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम जनता अपनी अपनी राय देती नजर आई। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है, आखिरकार ये जो जनता प्रतिक्रिया दे रही है, आप इससे सहमत हैं या नहीं? आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15।